विजन, हमारे नंबर्स, कभी हमने सोचा ही नहीं उस तरह। जब तक डायरेक्शन लेस चलेंगे, मैं टिकट खरीद लूं जी, टिकट दे दो, कहां का पता ही नहीं। मैंने क्यों 10 करोड़ लिया, मेरे पास भी उसका एक रीजन था। मैं इस साल मैनेजमेंट मतलब इसके अंदर काम करना चाहता हूँ, क्योंकि 10 साल हो गए यार मुझे इस डायरेक्ट उसमें। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आई आल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम। आगे और बड़े वो देखेंगे टेरिटरी को, लेकिन इस साल ना मेरा पीक पर परफॉर्म करने का मन था एंड यू ऑल आर हेल्पिंग। अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी प्लानिंग है वो हम जरूर नंबर डिसाइड कर लेंगे पीक मंथ से। और ये महीने ना वो बोले जाते हैं जिनके अंदर ना लोग बोलते हैं यार स्लो रहता है बिजनेस, ये रहता है वो रहता है, बट H1 के अंदर हमने अपना ठीक ठाक नंबर किया। अपन 35% पे 65% का है, 65% ना आप आराम से निकाल ले जाएंगे। दैट मीन्स कि 10% हर उसका निकालना है। अगर हमने इस बार किया आगे भी करेंगे। और अभी तो हम और पॉलिश हो गए, हम और कॉन्फिडेंट है। जिस टाइम पे हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो हमारे पास ना नंबर्स थे ना हमारे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स थे, सिर्फ एक चीज थी कि आप करना है करेंगे। बट दिन रात जब लगे, हर बंदे ने सपोर्ट किया और आज वो ट्रॉफियां जो वहां पे रखी है ना, मतलब अगेन अगर मैं पूरे NCR के MIS खोल के दिखा सकता हूँ, मतलब आई ट्रैक सो मच ऑफ नंबर, मैं पूरे हरियाणा की MIS अगर खोलूंगा उतनी ट्रॉफियां उतनी APC की है नहीं है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम APC। आज तक ना 4 तो CEO कर चुके हैं हम लोगों की टीम में, जो कि पिछले पूरे साल में 3 हुए थे। 35 CEO का टारगेट लेके हम चल रहे हैं। और अपना बड़ा मन है कि यार वो फ्लाइट ना पूरी एक तरफ की, बोलो आप धर्मेश सर की टीम से, आप बोलो धर्मेश सर की टीम से, वो करेंगे यार। जो बोला है ना पहले दिन, जो बोला करें। इस चीज के लिए एनर्जी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, एंड आई बिलीव माई कंप्लीट टीम ऑन द सिंक। आप लोग बैठे हैं इवन ऑन अ वर्किंग डे, इवन ऑन ए फेस्टिव टाइम, बड़ी बात है। ये सिंक ही है, ये एक दूसरे की तरफ एक कॉन्फिडेंस है जो काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए करता है। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अभिषेक सर से शुरुआत करता हूँ। अभिषेक सर को ना मैं हमेशा, मतलब बड़े कम बंदे ऐसे होते हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैं पसंद करता हूँ इंडस्ट्री में, बड़े ही लिमिटेड। अभिषेक सर उनमें से है जिनको मैं जेन्युइनली ना दिल से रिगार्ड्स करता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं नंबर 1 हूँ, मेरे से पहले वो पूरे, मतलब मेरे लिए तो फिर भी एक छोटा सा एक एरिया है, एक टेरिटरी है, छोटे एरिया में कर रहा हूँ मैं। मेरे कंपटीशन को है, उनके कंपटीशन में बुरंदे, फिर भी वो पूरे हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को मिला के जब हमारा जोन बनता है, क्लस्टर बनता है, उसके अंदर सबसे टॉप में रहता है पूरे इंडिया में। इनके जो कॉम्पिटिटर है बाकी 4 और लोग हैं, मतलब आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर, बट हमेशा और हर बार जब मैं मैसेज देखता हूँ ना तो कोई आसपास कंपटीशन रहता नहीं, जब आते हैं तो हम सरपास करके उनको चले जाते हैं। तो ये जो मैंने नंबर 1 रहना सीखा है, जो मैंने नंबर्स बढ़ाए हैं, विजन बढ़ाया, वो पिछले साल 100 करोड़ का उनका टारगेट था, 100 करोड़ अचीव किया था। इस साल का 200 करोड़ का टारगेट है, तो कंपनी इज वांट टू 2x कर ले जाएंगे आराम से। आज वो भी उसी 40% के रेशो पे, 40% अचीवमेंट पे। इवन द कंपनी इज ऑन द 40% अचीवमेंट, इवन आई एम ऑन द 40% अचीवमेंट। द ओनली डिफरेंस दैट कंपनी इज थिंकिंग अबाउट 2x, आई एम थिंकिंग अबाउट 5x. But yes, even after thinking 5x, we are on our 40%, and we'll do it this rest 60% very soon, even before 31st March, because the kind of follow-up we have, the kind of kitty we have made. आज रविकांत के पास 400 पॉलिसीज का डेटा है, आज मनोज लेके बैठा 350 पॉलिसी का डेटा है। हर बंदे के पास हम मीटिंग्स के अंदर ना, हम ये प्रोडक्ट तो चलो अभी बाई चांस की बात है, हम डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस ये करते हैं कि भाई बिजनेस जनरेट कैसे होता है, लोगों से किस तरह से मिला जाता है, वो फियर फैक्टर को कैसे खत्म किया जाता है। ये चीजें ना कभी डिस्कस नहीं होती, हम यही चीजें सीखते सिखाते हैं। आज अगर मेरे पास लीड खत्म होगी तो लीड कल आएंगी कहाँ से? उसको मैंने बताया, उसने पायलट रन किया, आज भरी हुई उसके पास लीड है, नहीं पता बाहर किसी को। इतने टेस्टिंग कर दी हमने, इतनी टेस्टिंग कर दी। 1-to-1 हमारा मेंटोरिंग प्रोग्राम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल गया। जिसके साथ जितना नंबर डिसाइड हुआ उतना हुआ है। उनके साथ हमने ना पहले डिसाइड कर लिया था कि भाई वो 30 लाख करेंगे, और तो 25 लाख का हुआ था, बट उन्होंने उसको भी सरपास कर दिया। मेरी कैलकुलेशन ये थी, पहले दिन डिसाइड हो गया था 1 करोड़ 5 लाख, उन्होंने बोला सर 2 लाख रुपए किए हैं मैंने आज तक ना पूरे साल में, आप 1 करोड़ 5 लाख की क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने बोला मेरे ऊपर ट्रस्ट है। बोला जी इसीलिए साथ में कर लेंगे, कर जाएंगे, और हमने कर दिया। तो अभिषेक सर के ऊपर क्यों मैं इतना मतलब पैशनेट हूँ इस चीज को लेके। अभी हम लोगों का ना जिम कॉर्बेट में प्रोग्राम था, एंड वुड यू बिलीव कि स्पेशली उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए अभिषेक सर अकेले ड्राइव करके जयपुर से जिम कॉर्बेट गए थे। मतलब हम लोग ना पूरी उसमें बस में थे, 11-12 घंटे का सफर था, और हम इतने परेशान हो गए थे। कपिल एग्री करते इस बात को? एक अकेले बंदे के लिए ना, मतलब मैनेजर की मीटिंग को कौन टाइम देता है यार? अभिषेक सर आज स्पेशली वहां से यहाँ पे आए हैं, मतलब 5 घंटे लगते हैं, 5-6 घंटे, और अभी तो सुबह जिस हिसाब से निकले हुए हैं ना, मतलब इनका ट्रैवल टाइम इतना रहता है कि
24, क्योंकि इतनी बड़ी टेरिटरी संभालना ना अपने आप में एक वो है, और उनकी विजिट ना हर एक जगह पर रहता है। मतलब इस चीज़ को ना जब मैंने पहली बार सुना, मैंने कहा ठीक है नॉर्मल सी बात है, पर जिस दिन मैंने फील किया ना कि भाई अगर तू यहाँ पे है और तुझे अगर इतना ड्राइव करना ना, मैं जनरली नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है कि मैं इतना लंबा ड्राइव करके सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने बोला सर किस दिन ऐसा टाइम दे देना जब आप इधर आ रहे हो तब हम कर लें। बोलो भाई ऐसा ना अभी कोई शेड्यूल में नहीं है, मैं स्पेशली ही आऊँगा, स्पेशली जाऊँगा। आज का प्रोग्राम ये है कि यहाँ पे आए, मीटिंग अटेंड करेंगे, फिर मीटिंग अटेंड करके रिवॉर्ड कम्युनिकेट करके वापस ड्राइव करके जाएंगे। तो दैट्स अ बिग थिंग। ऐसे पैशनेट लीडर होना मतलब सौभाग्य की बात होती है। और एक कमाल की बात समझना, इतनी बड़ी टेरिटरी संभालने के बाद ना कितने काम होते होंगे। मतलब मैं एक ना कुछ एक बंच ऑफ एजेंट्स देखता हूँ, मेरी पूरा दिन रेल बनी रहती है, इसका फोन आ गया, उसका फोन आ गया, प्रियोत हो गया। हम लोगों की सारी एस्केलेशन कहाँ जाती है? अभी से सबके पास ही तो जाते हैं। फिर भी वो जो भी आज तक पहुंचा ना, मुझे नहीं लगता कोई एक सिंगल बंदा ऐसा कहने वाला मिलेगा कि जी मैंने आपको ये काम दिया था आपने ये नहीं करवाया। कितने एजेंट होंगे उनके पास? तकरीबन 20,000 एजेंट है। 20% ऑफ दी एजेंट पूरी कंपनी के उनके पास है। तो सोच के देखो 20,000 एजेंट, अगर मान लो किसी का भी मूड खराब है और सबसे पहले, और वो ना मल्टीपल ग्रुप्स के हैं और हर ग्रुप में वो रिस्पॉन्ड करता है, लोग ना नहीं करते रिस्पॉन्ड। मैंने देखा है, आई हैव बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। 10 साल हो गए मुझे देखते। मैंने 4 मैनेजमेंट के साथ काम किया है, बट इतने पैशनेट लीडर जेन्युइनली, नॉट बिकॉज ही इज सिटिंग हियर, आई जेन्युइनली रिगार्ड्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। दैट्स द ओनली रीजन कि यार हमें ना एनर्जी मिलती है। हमें ये दिखता है कोई बंदा बैक में खड़ा है, कोई भी चीज होती है, फोन उठाते हैं, कह देते हैं, वो लोग कराते हैं, कोई बात नहीं। एक केस, एक अजीत का केस था, अटका था, हम लोगों ने 6 महीने लड़ाई लड़ी है। 6 महीने तक बार बार डॉक्टर के पास जा जाके डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं थे, ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल था, लेकिन फिर भी हम कन्विंस थे कि ठीक है यार जेन्युइन क्लेम है, लड़ते हैं। बड़े ऐसे चीजें होते हैं, एक एक चीज, मतलब एक बार ना डिटेल में बैठ के कभी ना फील करके, क्योंकि कई बार सुनने में चीजें अजीब लगती है, बट जब कोई बंदा बैठ के, क्योंकि अभी जब मैंने सारा लिया, मेरी टीम से ना एस्केलेशन कभी बाहर हार्डली जाती हैं, हार्डली दिनेश जी के पास जाती हैं हार्डली, लेकिन उस जब जाती हैं तो फिर वो जो चीज एस्केलेशन बन गई ना, फिर वो रुकती नहीं है, फिर वो अभिषेक जी तक भी जाएगी, दीपक जी तक भी जाएगी। और एक बात सोचो कि हम तो ना एक ब्रांच है, ब्रांचेस की अगर बात करें तो कम से कम 50 ब्रांचेस, अगर ब्रांच मैनेजर भी फोन करेगा, भाई एक बात सोचो, दिनेश जी की रिपोर्टिंग तो उन्हीं को है, अब दिनेश जी के पास कोई काम रुक गया तो किसको फोन करेंगे? आदमी इतनी भड़क में आ जाता है, लेकिन फिर भी ना वो हमेशा उस एनर्जी में रहते हैं। रात को 9 बजे फोन करते हैं, 10 बजे फोन करते हैं, हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। मैंने आज से पहले भी लीडर्स के साथ काम किया, छोटी छोटी टेरिटरी हैंडल करते थे, फिर भी ना एजेंटों को हैंडल कर पाते। और एक सबसे अच्छी चीज मैंने क्या देखी, वो ना हमेशा दिल से बोलते हैं और सच्चाई बोलते हैं। अगर वो पॉलिश करने वाली बातें नहीं होती है, सच्चाई होती है। यार आप लोगों का ना एक छोटा सा क्लेम आ जाता है, और मेरी एक बात ना बड़ी टच करके गई कि आप लोगों का कोई क्लेम आ जाता है, आप तो एक मैसेज डाल के छोड़ देते हो, बोले जी करवाना, और हम लोगों की ना कई बार रातें खराब हो जाती है, हम लगे होते हैं। कल भी रात को मैं दिनेश जी क्लेम को लेके 10:30 बजे बात कर रहे थे, रात के 10:30। अब किसको उठाएंगे, हम डॉक्टर जा चुके होते हैं, बट पेशेंट वहाँ पे था, एजेंट ने लेट बताया, कुछ डॉक्यूमेंट हम मांग रहे थे, एजेंट वो दे नहीं पा रहा था, देयर वाज मतलब सर्टेन इश्यूज हमारे पास कई बार नहीं हो जाते हैं। तो बस एक छोटी सी गुजारिश है, कभी भी ना कुछ भी हो थोड़ा सा समझा कीजिए, हमारी भी एक लिमिटेशन है, चाहे मेरी हो, चाहे दिनेश जी की हो, चाहे अभिषेक जी की। बाकी जो आप लोगों के डाउट्स थे, आई बिलीव मैंने वो सारे क्लियर कर दिए थे। क्यों कोर्स बंद हुए थे, दोबारा हमने रीइंस्टेट कर दिए हैं। क्यों फिल्ट्रेशन हुई थी, कहाँ पे, क्यों हमने पोर्टेबिलिटी के अंदर कैपिंग रखी है, क्यों पोर्ट का हम फ्रेश का बिजनेस लेके आए। मैं दोबारा रिआइटरेट कर देता हूँ, ऑल्दो मैंने आप लोगों को जूम पे बता दिया था। आज के टाइम में ना पोर्टेबिलिटी रिन्यूअल का बिजनेस माना जाता है। रिन्यूअल का बिजनेस का मतलब होता है कि यार वो किसी और कंपनी का रिन्यूअल है, आज मेरे यहाँ पे आ रहा है, और अगर गलती से मैं वो 3 साल की पॉलिसी उठाई तो मैं आज उसके ऊपर ना 35% के आसपास पे कर रहा हूँ। तो एक तो पे आउट भी ज्यादा जा रहा है, उसका क्लेम भी ना आप, मतलब मैं एक बंदे के क्लेम मेरे हाथों से निकलते हैं, और मेरे को एक क्लेम को पता होता है। कैटरेक्ट क्लेम 12 दिन में आ जाता है, ऐसा नहीं 12 दिन में कैटरेक्ट हो गया, बट मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन किया है कि मैं पहले दिन से दूंगा तो मुझे देना पड़ता है। लोग ना दूसरी कंपनी में कैपिंग होती है ना, उस कैपिंग को यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं, वहां पे उसको पता 20,000 मिलेगा, और यहाँ पे आते आपको समय शॉर्ट हो जाएगा। इस तरह के बड़े खेल हो रहे हैं। बीइंग एन फर्स्ट अंडरराइटिंग, इट इज आवर ड्यूटी के यार उन चीजों को थोड़ा सा, क्योंकि हमें ना हेल्दी प्रॉफिटेबल बिजनेस देखना है। ये 15% का गेट भी इसीलिए है, क्योंकि अगर एक बात सोचो, मैंने गेट हटा दिया ना 15% वाला पैप का, और अनलिमिटेड क्लेम रेशो का करते लाइफ की तरह, खूब भर के धंधा आ जाएगा, जितने इंडस्ट्री के लोग सब आ जाएंगे, सारे आएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास अच्छा, प्रोसेस अच्छा है। बहुत से लोग बोलते हैं यार आपका ओटीसी नहीं चलता, ये नहीं चलता। आज तक कोई सिंगल बंदा ये बता दो कि क्लेम के टाइम पे उसने क्रिप किया होगा भाई आपका क्लेम टीम का वो नहीं चल रहा। आज तक पूरे 3 साल में एक बार हमारा सिस्टम डाउन हुआ था,
मैं मानता हूँ 10 चीजों में दिक्कत होगी, हम आईटी में रोज डेवलप कर रहे हैं चीजें, उनो हम बेस्ट टू बेस्ट बना रहे हैं, आगे से रिवॉर्ड रिकग्निशन आपको सिस्टम में दिखेंगे। लेकिन बेशक कुछ चला ना चला, लेकिन हमारा क्लेम बड़ा स्मूथ है, ये हम सबको एग्री करना पड़ेगा। कोई किसी का अगर क्लेम का एक्सपीरियंस गंदा रहा है वो बता सकता है, ओपन पूछ रहा हूँ, ये सवाल ऐसा है कि हर कोई अवॉइड करता है, बट आई एम ओपन टू इट। दिनेश जी को अभी सेम सीन था कि जब भी आपका कोई बॉस चेंज होता है ना, तो आपने जैसे लोगों के साथ काम किया होता है, आपको ना एक्सपेक्टेशन ये होता है कि उससे मिलता जुलता बंदा आपके ऊपर आए। बट वो कहा जाता है कि बॉस और बाप ना कभी मर्जी का नहीं मिलता। बाप मर्जी का मिलता तो शायद हर कोई अंबानी के घर में पैदा होना चाहता, और बॉस मर्जी का मिलता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। अब दिनेश जी के साथ जब आए ना, स्टार्टिंग में 3 महीने की बड़ी अलाइनमेंट होगी, अलाइनमेंट का इशू हुआ, दिक्कत ना उनकी तरफ से ना मेरी तरफ से। दिनेश जी ना और एक्सप्रेसिव नहीं है। एक्सप्रेसिव का मतलब है कि वो ना हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, खुशी में भी, अगर गुस्से में भी है तो भी, या उन्होंने काम करवा दिया तो भी, नहीं करवाया तो भी। तो ऐसे बंदे को ना पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे 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 काम अटकते हैं मैं करवाता गया। आज के टाइम में हम लोग ना मनोज में हमेशा एक चीज डिस्कस करते हैं, कोई भी काम दे दे रहे देखो दिनेश जी अभी लाइन पे ले लें, ये ना टालते ही नहीं है, बोल मेरे सब बाद में देखें, बोल अभी रुको लाइन पे लेता हूँ। तो वो हमारे लिए इतना सपोर्ट सिस्टम है, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है कि 90% चीजें मैं रोक लेता हूँ अपने लेवल पे, बट अगर 10% चीजें कभी कुछ हुई भी है तो हमने इमीडिएटली लाइन पे लेके रिजोल्व किए, और 1-8% का यार ग्रे एरिया हमेशा रहता है। हमारा सिस्टम, हम इतना धंधा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा क्लेम स्ट्रॉन्ग है, हमारा लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, दैट्स द ओनली रीजन।